नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार विवादों में घिरे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अगर इतना ही उनमें शक्ति है तो वो चाइना को भस्म क्यों नहीं कर देते। बता दें, दरअसल कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें कैंसर से ज्यादा खतरनाक बताया था। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के लगातार जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कांग्रेस के भी अन्य नेता हो, लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के निशाना साधते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं और उन्हें पाखंडी ढोंगी तक बताते रहे हैं। ऐसे में आज ही देखने को मिला कि कैसे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाई और उनकी कई सारी ऐसी फोटोज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस विवाद के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जोरदार आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अन्य बाबाओं पर भी निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर इतने चमत्कारी हैं और शक्ति है तो चाइना को भस्म क्यों नहीं कर देते। आए दिन चाइना भारत को परेशान करता है। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके अंदर इतनी ताकत है तो चाइना को भस्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बाबा कसाई और आतंकवादी हैं। ये लोग केवल शूद्रों का गर्दन काटने, नाक कान काटने और हाथ पैर काटने वालों को 51 लाख रुपए देने की बात करते हैं। गरीबों का पैसा बटोर कर मौज कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। हिंदू धर्म काटने पीटने की बात नहीं करता। उन्होंने कहा है कि बाबाओं का अगर यही हाल रहा तो जल्द ही लोग उन्हें चढ़ावा देना भी बंद कर देंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित टिप्पणी दी थी रामचरितमानस को लेकर के, तो इसके बाद अयोध्या के जो संत थे उन्होंने भी चुनौती देते हुए ये कहा था कि जो भी उनकी जीभ काट करके देगा उन्हें वो लाखों का इनाम देंगे। बता दें कि सोनभद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से साधु संतों पर विवादित टिप्पणी कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने पढ़ा है, लिखा है और सुना है कि साधु संत कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन आजकल के संत आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हिंदू संगठन आक्रोशित है। बता दें कि सोनभद्र में उनकी कार पर कुछ युवकों ने हमला भी किया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ लड़के उनके ऊपर स्याही फेंकना चाहते थे। वहीं गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के बयान से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि राकेश प्रताप सिंह दुधमुहा बच्चा है, जिसकी वजह से इस तरीके से बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसमें मौजूद कुछ चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं जिसमें वो संशोधन चाहते हैं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि उन्होंने रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों को हटाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखी है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के मंत्री रहते उन्होंने चौपाइयों को हटाने की मांग कभी नहीं की और इसके पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, हालांकि रामचरितमानस में दिए गए विवादित टिप्पणी के बावजूद वो खामोश हैं और उनकी यही खामोशी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रही है। लेकिन इसके बावजूद सपा पार्टी में ही फूट मचती हुई दिखाई दे रही है। देखने को मिला कि रोली तिवारी मिश्रा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर खुल करके आलोचना की थी रामचरितमानस पर दिए गए विवादित टिप्पणी को लेकर के, और इसी के साथ ही सपा से ही विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी खुले मंच से ये कहा था कि विधायकी रहे ना रहे, मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो इस तरीके से टिप्पणी करते हैं उनकी बुद्धि विक्षिप्त है। बता दें कि कुछ दिनों पहले बागेश्वर बाबा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ा हमला किया था और कहा था
था कि वो एक कैंसर की तरह है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी बताया था और ये कहा था कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडित शास्त्री ने न्यूज चैनल से एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कि उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उससे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं है। पंडित शास्त्री ने यह भी कहा था कि उन्हें सिर्फ सनातन में अंधविश्वास दिखता है। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है और उनके कहने से क्या रामचरितमानस की चौपाइयां बदली जाएंगी? ये सस्ती लोकप्रियता पाने का केवल एक ढोंग है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता को ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा बोलने की जरूरत ना कर सके। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग दूसरे पंथ से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको बता दें, अब एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक बार फिर से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के विवादित बयान दे दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस को लेकर के, कभी बागेश्वर धाम को लेकर के इस तरीके से विवादित टिप्पणी तो देते रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनका पद और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और इस वक्त की अगर बात करें तो उनका जो पद है वो राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। आपको बता दें कि जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के जो बवाल है वो मचता हुआ दिखाई दिया था, जहां एक और सवाल ये उठ रहा था कि वाकई में वो चमत्कार करते हैं या फिर अंधविश्वास फैलाते हैं, ढोंग करते हैं। तो इस बीच विपक्ष के तमाम नेताओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के बयान दिया था। तो वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ बयान दिया था, जिसमें से कि उदित राज का जो बयान था, उनका ये कहना था कि आजकल के साधु संतों को सिर्फ धर्म की बात करनी चाहिए, लेकिन अगर वाकई में उन्हें राजनीति करनी है तो फिर उन्हें ये चीजें राजनीति में आकर के करनी चाहिए, यानी कि दोनों चीजों को अलग अलग रखना चाहिए। तो वहीं देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो संत महंत पर हक जमाना चाहती है और उनके तमाम पोस्टर और बैनर्स में बीजेपी के नेताओं के चेहरे भी दिखने चाहिए। और इस बीच बार बार यही सवाल उठाया जा रहा था कि हर बार जो सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के ही अंधविश्वास या फिर पाखंड वाला शब्द यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चीजें तो अन्य मजहबों में भी देखने को मिलता है, अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है, लेकिन लोग सवाल उसको लेकर के क्यों नहीं उठाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म ही सॉफ्ट टारगेट क्यों होता है, जिसकी वजह से कोई भी नेता इस तरीके से विवादित टिप्पणी भी कर देता है और आराम से बच करके निकल जाता है। देखने को मिला था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके से विवादित टिप्पणी की थी और कहा था कि कुछ चौपाइयां रामचरितमानस से हटा देनी चाहिए, इस वजह से उन्हें आपत्ति है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई थी। इसके बावजूद भी तमाम लोग इस चीज को लेकर के खामोश रहे। हालांकि यूपी पुलिस ने इस पर कार्रवाई की थी और एनएसए लागू करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। बता दें, जहां इस वक्त विपक्ष के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा रहे थे, बागेश्वर धाम के चमत्कार पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं आज सुबह देखने को मिला कि कैसे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जो है वो गए थे वहां पर। उन्होंने दर्शन पूजन किया और साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम से आशीर्वाद भी लिया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।